वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे इस वीडियो में दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। 2022 की टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कब तक होगी, क्या इस संबंध में लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है। साथ ही साथ बात करेंगे कि टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती कब तक आ सकती है, कितने पदों पर आ सकती है और इसमें क्या कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मैं कोई भी जानकारी गलत आपको नहीं देता हूं। पूरी कोशिश यही होती है कि जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वही आप तक पहुंचाई जाए। मैं ना कोई कोर्स यहां पर आपसे बेच रहा हूं, ना मैं कोई बुक अपना आपसे बेच रहा हूं, ना किसी का कोई प्रमोशन कर रहा हूं। तो मेरे झूठ बोलने से मुझको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, बल्कि उल्टा नुकसान ही होगा। आप लोगों के बीच में गलत इन्फॉर्मेशन जाएगा कि ये स्टडी चैनल वाला गलत बातें बताता है, फिर मेरे वीडियोस भी आप लोग देखना बंद कर देंगे। तो मेरा झूठ बोलकर कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो बिल्कुल मेरी कोशिश यही है कि सही जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो बना दूं कि इस साल नहीं होगी 2022 की टीजीटी पीजीटी की भर्ती, तो ऐसा नहीं है कि आप वीडियो नहीं देखेंगे। ठीक है, इस टाइटल और इस थंबनेल के साथ भी आप वीडियो ज़रूर देखेंगे, लेकिन ऐसा करके मैं आपको अंधकार में नहीं रख सकता। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ें हो रही हैं, परीक्षा की जो तैयारियां चल रही हैं, शिक्षा सेवा चयन आयोग को जल्द से जल्द सक्रिय करने की जो तैयारी चल रही है, उसके हिसाब से जो चीज़ें दिख रही हैं, जो चीज़ें हमें समझ में आ रही हैं, मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में मैं कोई आपको न्यूज़पेपर की कटिंग नहीं दिखाऊंगा, किसी अधिकारी या किसी मंत्री का बयान नहीं सुनाऊंगा। जो पूरा करंट सिनेरियो है वो मैं अपने भाषा में अपने हिसाब से आपको सिंपल तरीके से बताऊँगा। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। कुछ भी पसंद आए वीडियो में तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले 2022 की टीजीटी पीजीटी पर आते हैं। तो आपको पता है कि आपकी परीक्षा नए आयोग से होगी, ये तो सबको क्लियर है। नए आयोग को बहुत ही जल्द परमानेंट अध्यक्ष भी मिलने वाले हैं। ठीक है, ये जानकारी प्राप्त हुई है, तो बहुत ज़्यादा अब डिले नहीं होगा नए आयोग को सक्रिय होने में। 4 उप सचिव के नियुक्ति के लिए विज्ञापन शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जारी कर दिया है। 21 दिन के अंदर इनसे आवेदन ले लिया जाएगा और जुलाई फर्स्ट वीक में ये चारों उप सचिव मिल जाएंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग को। उसके बाद जो काम है वो काफ़ी तेज़ी से देखने को मिलेगा। और ये जो उप सचिव हैं ये माध्यमिक, बेसिक, उच्चतर की भर्तियों के लिए नियुक्त किए जाते हैं। बहुत ही जल्द सचिव की भी नियुक्ति होगी, एग्जाम कंट्रोलर की नियुक्ति होगी, कुछ अन्य भी महत्वपूर्ण पद हैं वित्त विभाग से संबंधित, इन सभी पदों को भर दिया जाएगा। जून से जुलाई तक सारा काम शिक्षा सेवा चयन आयोग का हो जाना है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि सरकार तो एनडीए का बन गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से वोटिंग हुई बीजेपी के पक्ष में, इससे बीजेपी खेमा काफ़ी परेशान है। 2027 में विधानसभा के चुनाव हैं और उसके मद्देनज़र सरकार सीरियस हो गई है, क्योंकि उनको पता है कि अब यदि रोजगार पर काम नहीं हुआ तो ये जो युवा है वो 2027 में इससे भी बड़ा नुकसान बीजेपी को कर सकता है। तो लगातार सीएम बैठकें कर रहे हैं, चयन आयोग के प्रमुखों को बुलाया जा रहा है, निर्देश दिए जा रहे हैं कि भर्तियों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और अभी हाल ही में एक मीटिंग हुई थी, इसमें सीएम ने कहा कि जो भी रिक्त पद हैं उसे 8 जून तक हमारे सामने रखा जाए। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग से संबंधित जिन 2 भर्तियों के बारे में बताया गया सीएम साहब को, उसमें 2022 की असिस्टेंट प्रोफेसर थी, 2022 की टीजीटी पीजीटी की परीक्षा थी। हालांकि नई रिक्तियां सीएम ने मांगी थी, लेकिन 2 साल पुरानी रिक्तियों को अधिकारियों ने सीएम के सामने रख दिया। तो ये दोनों परीक्षाएं तो जल्द ही होंगी, ये बिल्कुल क्लियर है। लेकिन सीएम ने फिर से निर्देश दिया है कि 15 दिनों के भीतर नई भर्तियों के अध्याचन सभी आयोग भेजें। जिनके पास जो अध्याचन था, जो आप भेजने वाले थे, उसे आप 15 दिन के अंदर अंदर भेजिए। ठीक है, तो दोनों चीज़ें हो रही हैं। 2022 वाली परीक्षा भी आपकी होगी और कब तक हो सकता है इस पर हम लोग बात करें तो जुलाई में नया आयोग सक्रिय होने वाला है और उसके बाद अगस्त से ये परीक्षा करा सकता है। नया आयोग बिल्कुल तैयार हो जाएगा अगस्त में एग्ज़ाम कराने को लेकर। और ये बिल्कुल अपडेट क्लियर है कि सबसे पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग से 2022 की असिस्टेंट प्रोफेसर वाली परीक्षा कराई जाएगी। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम अगस्त में होना है। सब कुछ ठीक रहा तो अगस्त में हो जाएगा, डिले हो गया मान लीजिए तो अगस्त से सितंबर भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मैंने अगस्त बोल दिया तो अगस्त में हो जाएगा, लेकिन फिलहाल हम मानकर चल रहे हैं कि अगस्त में 2022 की असिस्टेंट प्रोफेसर वाली परीक्षा होने जा रही है, जो प्रेजेंट सिनेरियो है। और उसके बाद अगस्त के बाद सितंबर से अक्टूबर तक 2022 की टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होगी, जिसमें 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। सीटें हालांकि कम हैं, 4163, लेकिन अब जो है वो सबके लिए है। ठीक है, तो सितंबर से अक्टूबर तक ये आपको बिल्कुल मान कर चलना है और इसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। यदि आपने तैयारी बंद कर दी है या आप
तैयारी में कमज़ोर पड़ रहे थे, कम समय दे रहे थे अपनी किताबों को, अपने नोट्स को, तो अब आपको समय बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय आपके पास नहीं है। जून में कुछ बचे हुए दिन और जुलाई अगस्त, उसके बाद एग्ज़ाम आपका कभी भी किसी भी दिन हो सकता है। एग्ज़ाम कंट्रोलर की नियुक्ति जैसे ही हो जाती है तो उसके बाद परीक्षा तारीखों का ऐलान हो जाएगा और आपको पहले बता दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आज बताया गया और एक हफ्ता के अंदर परीक्षा हो जाएगी, ऐसा नहीं है। कम से कम महीने दिन पहले, 15-20 दिन पहले तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपकी परीक्षा इस दिन होनी है। तो इतनी बातें हो गई क्लियर। अब एक और सवाल बहुत सारे छात्र पूछते हैं कि 2022 वाली टीजीटी पीजीटी में क्या कोई बदलाव हो रहा है? क्या एग्ज़ाम पैटर्न में, सिलेबस में, योग्यता में, आयु सीमा में कोई बदलाव हो जाएगा? क्योंकि बार बार खबरें आती हैं कि अब टेट अनिवार्य हो रहा है, अब नई नियमावली बन रही है, अब ऐसे भर्ती होगी, अब अपर एज लिमिट 40 साल हो जाएगा। तो इसको लेकर क्या खबर है? नई नियमावली जरूर बन रही है, लेकिन वो नई भर्तियों के लिए बन रही है। इसी महीने नई नियमावली तैयार करने की कोशिश है, जून में ही। यदि डिले हो गया तो वो जुलाई तक चला जाएगा, ठीक है। लेकिन आपकी जो भर्ती है 2022 वाली, वो आपके ही विज्ञापन के शर्तों के आधार पर पूरी की जाएगी। कोई नई नियमावली आपके ऊपर नहीं थोपा जाएगा, तो आपको बिल्कुल टेंशन फ्री रहना है। आपके एग्ज़ाम में कोई भी टेट लागू नहीं होगा, ठीक है। डायरेक्ट आप एलिजिबल हैं। ग्रेजुएशन बीएड वाले टीजीटी में और पीजी वाले पीजीटी में कोई भी टेट आपसे नहीं मांगा जाएगा। अपर एज लिमिट का कोई टेंशन होता नहीं है अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में क्लास 9 to 12 टीजीटी पीजीटी में, ठीक है। तो आप किसी भी एज के हों, आप एलिजिबल हैं, आप परीक्षा दे सकते हैं, ये भी बात क्लियर है। एग्जाम पैटर्न बिल्कुल एज इट इज रहेगा। 125 सवाल टीजीटी में पूछा जाएगा, 125 सवाल पीजीटी में भी पूछा जाएगा। हालांकि टीजीटी में 125 सवाल जो आपके पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन के वैल्यू 4 नंबर होगा, 500 का आपका पूर्णांक है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सारे सवाल बहुविकल्पी पूछे जाएंगे और सिर्फ आपके विषय से सवाल पूछे जाएंगे। कोई भी जीएस आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आप समझिएगा, नई नियमावली में नए बदलाव होंगे, उसमें जीएस ऐड हो रहा है। तो आपके एग्जाम में जीएस नहीं आएगा, सिर्फ एक एग्जाम होगा टीजीटी में। इंटरव्यू पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। आराम से आप एक एग्जाम पास करके 4600 पे ग्रेड टीजीटी की नौकरी पा सकते हैं। पीजीटी की बात करें तो आपके भी एग्जाम में 125 सवाल ही आएंगे, लेकिन यहाँ पर इंटरव्यू भी है। तो एक क्वेश्चन की वैल्यू यहाँ पर 3.4 मार्क्स है। 425 नंबर का आपका पेपर होगा, 50 नंबर का इंटरव्यू और 25 नंबर भारांक होता है, अधिभार वगैरह, बीएड एमएड और यूजी पीजी के आधार पर ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं, ठीक है। तो 500 का पूर्णांक दोनों जगह है और टीजीटी में इंटरव्यू नहीं है, पीजीटी में इंटरव्यू है। पहले जो चीज़ें थी वही आपके साथ भी फॉलो कराई जाएंगी। तो ये रहा सारी जानकारी 2022 टीजीटी पीजीटी को लेकर। अब आते हैं नई भर्ती को लेकर। तो नई भर्ती दोस्तों इस साल नहीं आ पाएगी। कोई भी नई भर्ती या नया विज्ञापन शिक्षा सेवा चयन आयोग से इस साल नहीं आने वाला है। नए विज्ञापन में खबर है कि यूपी टेट भी आएगा नए आयोग से, लेकिन वो भी इस साल मुश्किल ही है, अगले साल आएगा। और जो भी नई भर्तियां हैं, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो या माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य की भर्ती हो, ये सब अगले साल ही शिक्षा सेवा चयन आयोग से आएगा, क्योंकि अभी नियमावली बन रही है। नई भर्तियों के लिए अलग अलग नियमावलियां हैं, अलग अलग पद के लिए। खबर है कि इसी माह नियमावली तैयार हो जाएगी, लेकिन डिले होता है, जो कि अक्सर हो ही जाता है, तो वो जुलाई तक चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद लंबित परीक्षाओं पर आयोग लग जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी में ही ये साल बीत जाएगा अगले साल, लेकिन नई भर्तियां देखने को मिलेंगी। टीजीटी पीजीटी के काफ़ी अच्छे खासे पद रिक्त हैं, 20,000 से अधिक ही पद रिक्त हैं उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में। तो मानकर चलिए कि सभी पदों पर नहीं तो कम से कम 15,000 के आसपास पदों पर नया विज्ञापन आएगा, क्योंकि सभी रिक्तियों पर कभी भी पूरा विज्ञापन नहीं जारी होता है। 15,000 हम फिलहाल मानकर चल रहे हैं, क्योंकि 2021 वाली भर्ती भी 15,000 ही पदों पर आई थी, आपको पता होगा। लेकिन 21 के बाद 22 में तुरंत भर्ती आ गई, इस वजह से 22 वाले विज्ञापन में सीटें काफ़ी कम हो गई। लेकिन इस बार जो नई भर्ती आएगी 2025 में, उसमें भी अच्छे खासे पद होने वाले हैं, ठीक है। और इसमें कुछ बदलाव हो जाएंगे। नई नियमावली बन रही है, तो जब नियमावली रेडी हो जाएगी तब हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि नई भर्ती में अभी समय है। तो अभी से आप अपना समय उस पर व्यर्थ ना करिए। जिन्होंने 2022 वाले में आवेदन किया है, आप पढ़ाई करिए, अपने सिलेबस को पढ़िए, प्रीवियस ईयर जरूर लगाइए। प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में बेहतर करने के लिए। और जिन्होंने आवेदन नहीं किया है, जो नई भर्ती के ही आस में बैठे हैं, तो आप लोग पढ़ाई शुरू कर दीजिए। अपना विषय पढ़िए, जीएस भी पढ़िए। एलटी ग्रेड की भर्ती बहुत जल्द आ रही है, उसमें जीएस और विषय दोनों आता है। तो आप एलटी ग्रेड की तैयारी करिए, टीजीटी की तैयारी आपकी ऑटोमेटिक हो जाएगी। टेट वगैरह को लेकर जो लोग पूछ रहे थे कि क्या नई भर्ती में टेट अनिवार्य हो जाएगा, तो अभी दोस्तों टेट अनिवार्य होने में समय लगेगा। टेट अनिवार्य को लेकर एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी प्रावधान है, लेकिन टीजीटी पीजीटी के लिए अलग से जब एक टेट का पेपर हो जाएगा
तो ही जाकर वो अनिवार्य हो सकता है। अभी सीटेट में 2 पेपर होते हैं या यूपी टेट में, पेपर 1 1 to 5 के लिए, पेपर 2 6 to 8 के लिए, ठीक है। तो सीटेट के अधिकारियों का भी कुछ समय पहले अभी एक मीटिंग हुआ था और उसमें टीजीटी पीजीटी के लिए भी एक अलग से टेट कराने पर विचार हुआ था। लेकिन जब वो पेपर हो जाएगा, उसके बाद जब कोई भर्ती आएगी, तब जाकर अनिवार्य वो हो सकता है। सिंपल सी लॉजिक है। अभी जब टीजीटी पीजीटी के अलग से कोई पेपर हुआ ही नहीं है, ना सीटेट में ना यूपी टेट में, पहले सीटेट ही होगा, उसके बाद राज्य सरकार भी चाहें तो उस आधार पर अपने यहाँ एग्ज़ाम वो करा सकती हैं। जब वो एग्ज़ाम हो जाएगा तब वो अनिवार्य किया जा सकता है राज्य सरकार के द्वारा। फिलहाल वो हुआ नहीं है, तो 2025 में भी मुझे नहीं लगता है कि टेट वगैरह अनिवार्य होने वाला है, क्योंकि अभी जो 7 जुलाई को सीटेट है उसमें भी 2 ही पेपर हो रहे हैं। उसके बाद दिसंबर में फिर सीटेट होता है, देखना होगा उसमें सिर्फ यही 2 पेपर होते हैं या कोई एक्स्ट्रा भी पेपर होता है। यदि 2 ही पेपर फिर हुए तो ये टीजीटी पीजीटी में कोई भी टेट अनिवार्य नहीं करने वाले हैं। तो यही कुछ जानकारी थी जो आप लोगों को देनी थी। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया तो लाइक और शेयर करिएगा, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ से मिलेगी बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।